इजरायल की सेना ने 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हमास की 1800 से ज्यादा सुरंगों में समंदर का पानी भरना शुरू कर दिया है। समंदर का नमकीन पानी भरने से याह्या सिनवार समेत हमास के लड़ाकों को या तो सुरंगों से निकलकर बाहर आना पड़ेगा या फिर उनकी सुरंग समाधि वहां पर बन जाएगी। लेकिन हमास के लड़ाकों के पास लाइफलाइन अब भी बची हुई है। फॉर्मूला वियतनामी हमास की नई संजीवनी बना हुआ है। क्या है ये फॉर्मूला और सुरंगों में समंदर का पानी भरे जाने से बाइडेन क्यों डर गए हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। सुरंग में समंदर का सैलाब, पाताल में डूब मरेगा सिनवार। आसमानी पर्चे से आदेश, सुरंग में समंदर का प्रवेश। गाजा मेट्रो का सर्वनाश, नमक से गल जाएगा हमास। इजरायली सेना ने हमास की सुरंगों में पानी भरना शुरू कर दिया है। भूमध्य सागर से पानी पंप करने के लिए अल शती शरणार्थी शिविर के पास बड़े बड़े पंप लगाए गए हैं। आईडीएफ ने हमास सुरंगों के पूरे 500 किलोमीटर नेटवर्क को समंदर के नमकीन पानी से भर देने की योजना बनाई है। तीन तरफ से इजराइल और एक तरफ से भूमध्य सागर से घिरी गाजा पट्टी को डुबो देने के लिए आईडीएफ की कॉम्बैट इंजीनियरिंग कोर के कमांडो समंदर से पानी खींचकर सुरंगों तक लाने के अभियान में जुट गए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के पास इसका सबूत है। भूमध्य सागर से नमकीन पानी खींचने के लिए इजरायल की इंजीनियरिंग कोर यूनिट ने कम से कम 5 बड़े पंप लगाए हैं। प्लान एकदम सीधा है। अब सिनवार और हमास के लड़ाकों को सुरंगों में जाकर ढूंढना नहीं है, सुरंगों में ही उनकी जल्द समाधि बना देनी है। पर्चे में लिखा तबाही का प्लान, सुरंगों में प्रलय लाने का इंतजाम। इजरायल की फौज ने दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में फाइटर जेट से पर्चे गिराए। इन पर्चों में अरबी भाषा में लिखा था, जो जालिम थे उन्हें बाढ़ बहा ले गई। कुछ पर्चों में कुरान के 29वें अध्याय की एक आयत का रेफरेंस दिया गया। कुछ पर्चों पर लिखा था कि आर्क ऑफ नोहा की तरह सैलाब में गुनहगार दफन हो जाएंगे। इन पर्चों पर आस्था से जुड़ी एक कहानी का जिक्र था, जिसे इस्लाम और यहूदी धर्म दोनों मान्यता देते हैं।
इजराइल ने गाजा में पर्चियां गिराकर अंतिम चेतावनी दे दी है। साफ साफ बता दिया है कि इजरायली सेना सुरंगों में पानी भरकर हमास के लड़ाकों को मार डालेगी। इजराइल के कमांडो अब तक गाजा और खान यूनिस के घरों, मस्जिदों, स्कूलों और अस्पतालों के अंदर हमास की सुरंगों के शाफ्ट ढूंढ रहे थे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अब तक ऐसे 800 से ज्यादा शाफ्ट यानी सुरंगों के अंदर दाखिल होने और बाहर निकलने वाले गेट का पता लगाया और हमास की सुरंगों में बड़े बड़े बम फिट करके उन्हें तबाह कर दिया। हमास की सुरंगों के 800 से ज्यादा शाफ्ट तबाह करने के बाद भी गाजा का ये चक्रव्यूह पूरी तरह टूटा नहीं है। सिनवार की सीक्रेट सुरंग तक अभी आईडीएफ के जवान नहीं पहुंच पाए और इसीलिए इजराइल ने सिनवार के साथ साथ सुरंग में छिपे हमास के हर लड़ाके को सुरंग में ही जल समाधि देने के प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया है। सुरंग में समंदर का जल, होने वाली तबाही से डर गए बाइडेन। जमीन के नीचे 500 किलोमीटर में फैले सुरंगों के मकड़ जाल को समंदर के पानी से भर देने के बाद मचने वाली तबाही की रिपोर्ट अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की टेबल पर पहुंची। रिपोर्ट पढ़कर बाइडेन भी दहल गए। क्योंकि गाजा की सुरंगों को समंदर के पानी से भर देने के बाद सिर्फ हमास का ही सर्वनाश नहीं होगा, इस पूरे इलाके की इकोलॉजी और भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। बाइडेन क्यों डरे ये आपको बताएंगे, लेकिन सुरंगों में हमास का सर्वनाश इतना भी आसान नहीं होने वाला। क्योंकि इजराइल हमास की सुरंगों की तबाही के लिए एक नहीं कई फॉर्मूले तैयार कर रहा है। ये सभी वही फॉर्मूले हैं जिन्हें अमेरिका ने वियतनाम में आजमाए और वो फेल हो गया। हमास ने इसका जवाब वियतनाम की जंग में वियतनामी सोल्जर वाले तरीकों से निकाला है।